सूर्य पूजन कर रहा कर्ण खड़ी गंगा तट पर। सूर्य की लालिमा छाई हुई थी नीचे भूमंडल पर। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला। इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण कौन उधर है बंधु सामने आओ। कहा कर्ण कौन उधर है बंधु सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ तो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनित अनुचर है। यह विपत्ति का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न या वासन धाम या धन दूं। अपना छोटा राज्य या क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। अरे कौन यहाँ भिक्षुक यहाँ पर कौन दाता है। अरे कौन यहाँ है भिक्षुक यहाँ पर कौन दाता है। अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए। मुँह मांगा ही दान सभी को हम देते हैं आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया। लता ओट से एक भिक्षुक सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो हमने भी यह सुनी सुकृति कहानी। नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं। प्रण पालन के लिए आप बहुघाती कष्ट सहते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं। हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा। स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। कहा कर्ण अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे। सत्य मानिए जो मांगेंगे वही हम देंगे। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से। अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। पर कहीं आप दे सके नहीं। पर कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा। मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को। प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर दूंगा जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा। मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। बोला कर्ण मेरा वचन आप मांग सकते कोई भी दान अद्भुत है। कौन वस्तु जिसे दे न सकता राधा का सुत है। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय भिक्षुक का डोला। नैन झुकाए हुए भिक्षुक साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ। और नहीं आपको अपना सेवा करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए देव धर्म को बल दे। देना हो तो मुझे कृपा कर अपना कवच कुंडल दे। सून कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को। सून कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को। पर सोच कुछ रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सूरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है। डरने हमारा सुयश आपको खींच वहीं पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं। छिपकर आए आप नहीं इसे पहचान सका मैं। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको मनुष्य क्या देगा। और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर हाथ पसारे। जो भी हो पर इस योग को हम क्यों अशुभ विचारे। पर कहता हूँ मुझे बना निष्प्राण छोड़ते हैं क्यों। कवच और कुंडल ले प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जी आप सुख लूटे। व्यर्थ न उसके सर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली। और इधर मैं लड़ू लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह संयोग समर क्या होगा। इस प्रकार मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है। तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए। और काटकर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। यह का उठा कृपान कर्ण ने त्वचा छिल क्षण भर में। कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। पंक्ति भी चहचहा उठे कुंजों में व्यग विचारे। दिशा सन रह गई देख यह दृश्य नीति के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सड़क कर घन में। साधु साधु की गिरा मंद गुंज उठी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार करने का कर्तव्य देख निराला। देवराज का मुखमंडल पड़ गया गलाने से काला। अपना दोष कम करने हेतु दिया वरदान कर्ण को। व्रत का अंतिम मोल चुका कर गया कर्ण निज घर को।